आपके गुरु ने अपने जीवन की एक एक पल की साधना शिष्यों के कल्याण के लिए समर्पित की है। उसी तरह आपको भी अपने एक एक पल का सदुपयोग करना है। अपने जीवन की सामर्थ्य को दो क्षेत्रों में बांट देना है, आत्म कल्याण और जन कल्याण की दिशा में। हमें एक न एक दिन समाज को बदलना ही है और यह समाज एक न एक दिन बदलेगा निश्चित रूप से। आने की जय। यह यात्रा किसी गर्व और घमंड से नहीं चल रही। हो सकता है समाज में नए भक्त मिलते हैं, उनके अंदर भ्रम की बात आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह वे सभी धर्माचार्यों को देखते हैं, धर्म गुरुओं को देखते हैं, उसी तरह उनके विचार किसी दूसरे के प्रति भी बन सकते हैं, मेरे प्रति भी बन सकते हैं। उस भाव से वो कभी कुछ शब्दों का उपयोग भी कर सकते हैं, मगर उन्हें उस सच्चाई का ज्ञान उससे करा देना है कि अगर मैं समाज के बीच आया हूं, समाज के बीच आता हूं, अपनी बात दृढ़ता के साथ कहता हूं, तो मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती शब्द इसीलिए रखी थी कि केवल हिंदू धर्म ही नहीं, इस भूतल पे जितने भी धर्म हैं और उन धर्म को जितने भी धर्म प्रमुख हैं, उन्हें मैंने इसीलिए धर्म युद्ध की घोषणा करने के पहले, वह दिल्ली का शंखनाद करने के पहले, मैंने विश्व अध्यात्म जगत को अपने साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी थी कि मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, सामान्य सा जीवन जीता हूं, सामान्य सा आहार लेता हूं, मगर मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी थी, चुनौती देता हूं और जीवन के अंतिम सांस तक वो चुनौती कायम रहेगी कि अगर विश्व अध्यात्म जगत में किसी के पास साधनात्मक तब्बल की क्षमता है तो मेरे साधनात्मक तब्बल का सामना करे। बोलो सत भगवान की जय। अनेकों प्रकार की सत्य की जानकारी लेने की विज्ञान में सामर्थ्य है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, किसकी ध्यान की गहराई में जाने की क्षमता है, इसका विज्ञान कसौटी पे कस सकता है। मगर अगर आप सीधे सीधे आप ये कहते हैं कि गुरुदेव जी आपको चुनौती देते हैं तो उनको बुरा लगता है। चूंकि अंधे को अंधा कह देना थोड़ा सा बुरा लगता है, उसे सूरदास कह देना ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी थोड़ा सा परिवर्तन कर लो, उनसे कहा करो हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन की हमारी यह मांग है, चाहता है कि एक बार सत्य का परीक्षण हो, आप भी महान हो, एक बार सत्य का परीक्षण हो जाए। यह पूरा समाज जो पतन के मार्ग में जा रहा है, आप पूरी क्षमता लगा रहे हो, अन्य संस्था अपनी पूरी क्षमता लगा रही है, तो पतन के मार्ग पर समाज फिर भी क्यों बढ़ता चला जा रहा है? तो क्यों ना सब लोग मिलकर के एक बार ऐसा सत्य का परीक्षण करा लें कि किसके पास साधनात्मक क्षमता है, किसके पास साधनात्मक क्षमता नहीं है। सभी अपने आप को कहते हैं हम सिद्ध हैं, सभी अपने आप को कहते हैं हमारी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है, सभी अपने आप को कहते हैं हम ध्यान और समाधि पर चले जाते हैं। उसका निराकरण आज विज्ञान के पास उतनी क्षमताएं हैं कि उसका निराकरण हो सकता है। तो इस आवाज को भी आपको जन जन तक पहुंचाते रहना है, क्योंकि एक दिन वह ला करके खड़ा करना है कि आज जो धर्म का चोला पहने हुए, शेर की खाल पहने हुए सियार समाज में बैठे हैं, उनका पर्दाफाश भी करना है। बोलो सत भगवान की जय। क्योंकि जिस धर्म क्षेत्र पर मैं स्वतः बैठा हूं, सबसे पहले उस धर्म क्षेत्र की क्या कमियां हैं इसका ज्ञान मुझे है कि हजारों हजारों साधु संत सन्यासिकों कथावाचकों के बीच शायद एक आदमी कुछ ध्यान की क्षमताएं हों, मगर किसी के भी इस भूतल में वर्तमान में एक भी ऐसा सिद्ध साधक नहीं जिसके पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो। और अगर मेरे द्वारा कहा जाता है कि मैंने अपनी पूर्ण कुंडली चेतना उस परम सत्ता की कृपा से जागृत किया है, तो मैं हर परीक्षण से गुजारने के लिए अपने शरीर को तत्पर हूं। एक आयोजन हो और भक्ति मानव कल्याण संगठन प्रयास करता रहेगा और एक न एक दिन वह आयोजन जरूर करेगा जहां उन शक्तियों को आना ही होगा। अगर नहीं आएंगे तो उनका निराकरण समाज निर्णय स्वतः कर लेगा।